अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो एक्सरसाइज हमने करनी है वो है एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, टेंजेंट और नॉर्मल। इनको कैलकुलेट करना तो आप पूरी एक्सरसाइज में सीखेंगे, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं। ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है। ये लाइन इस सर्कल को किस तरह से टच कर सकती है? एक तो एक्सटर्नली कि बिल्कुल भी इसमें से पास नहीं हो रही, एक ये इस तरह से पास हो सकती है कि सिर्फ एक पॉइंट से टच करे, ठीक है, सिंगल एक पॉइंट से, और एक इस तरह से पास कर सकती है, ठीक है। ये तीन फॉर्म हो सकती हैं। ये तो बिल्कुल भी सर्कल को टच ही नहीं कर रही, तो इसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। ये आपके पास कॉर्ड हो गई जो दो पॉइंट्स पे, अगर तो ये कॉर्ड सेंटर से, सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, अगर ये सेंटर से पास कर गई तो ये आपका डायामीटर हो गई, ठीक है। अगर ये सेंटर से पास नहीं करी लेकिन सर्कल को इंटरनली हमेशा दो पॉइंट पे टच करेगी, दो से ज़्यादा नहीं, तो इसको हम कहते हैं ये कॉर्ड है, ठीक है। या इसको सीकेंट भी कहते हैं, सीकेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अगर कहीं सीकेंट ऑफ द सर्कल पूछा हो या कॉर्ड, तो दोनों एक ही बात है। और अगर वो एक पॉइंट पे टच करके गुजर जाती है और वो पॉइंट एक्सटर्नली टच करती है, इंटरनली नहीं करती, तो इसको हम कहेंगे ये टेंजेंट टू द सर्कल है, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगी। अब ये तो होगी टेंजेंट का कॉन्सेप्ट। अब सुने नॉर्मल क्या होता है। ये एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है सर्कल से। टेंजेंट की डेफिनेशन ये है कि वो एक पॉइंट पे टच करेगा, एक्सटर्नली पास कर जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि पेपर पे ड्रॉ की हुई है तो आपको शायद लगेगा काफ़ी ज़्यादा पॉइंट से ये क्रॉस कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। होता ये है कि ये एक पॉइंट से टच करती है। ये इसका क्या है, ये सेंटर है रेडियस का, ठीक हो गया। अब सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टेंजेंट पे, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि रेडियस भी है। हर वो परपेंडिकुलर लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, हर वो लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल टू द टेंजेंट होती है। ये हमारे पास होती है नॉर्मल, इसको हम कहते हैं नॉर्मल टू द टेंजेंट, ठीक है। अगर लेट्स सपोज ये कुछ इस तरह से कर्व हो, सर्कल भी पूरा ना हो, ये टेंजेंट हो इसका, कोई भी लाइन जो उसी पॉइंट पे जो सर्कल से भी पास हो रहा है, जो सर्कल का भी पॉइंट है, इस टेंजेंट का भी है, और ये इसके परपेंडिकुलर क्रॉस हो गई, ठीक है, तो ये नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल लाइन, ठीक है। समझ आ गया आपको? नॉर्मल टू दैट टेंजेंट, इसको हम बोलते थे नॉर्मल टू द टेंजेंट, ठीक है। नॉर्मल टू द टेंजेंट मतलब होता है वो लाइन जो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट लाइन के, ठीक है, उसका सर्कल से कोई लेना देना नहीं। अब मेरा ख्याल है आपको टेंजेंट और नॉर्मल में फ़र्क पता चल गया होगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। उसमें हम देखते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। हमने इस पॉइंट पे और इस दो अलग अलग पॉइंट, आप समझ लें दो क्वेश्चन अलग अलग होंगे। एक क्वेश्चन इस पॉइंट तक के लिए, दूसरा इसके लिए। हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल अप टू द सर्कल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आपको ये पता है टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। एक पॉइंट उसने दिया हुआ, उसने एक्चुअली अगर मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा बताऊँ तो उसने कहा ये सर्कल है, ये पॉइंट फर्स्ट करें 4 3 पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल भी दी हुई है, आपने ये इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसकी आपके पास एक पॉइंट गिवन है, इसका नॉर्मल ये है, ठीक है। तो नॉर्मल जो है सबसे पहले वो भी हमने देखना है कि उसकी क्या होती है। तो सबसे पहले तो जो काम हमने करना है वो हमने स्लोप निकालनी है इस टेंजेंट की, ठीक हो गया। तो वो निकालने का तरीका ये होता है हमारे पास कि जो भी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल गिवन है ना, उसको डिफ्रेंशिएट कर ले। आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यह आ जाएगा 2x प्लस 2y dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसमें से इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स ओवर वाई, ठीक है। अब इसके अंदर हम पॉइंट पुट करेंगे, जिस भी पॉइंट के लिए आप काम कर रहे हैं। तो हम चूंकि सबसे पहला एट पॉइंट 4 and 3 है, तो 4 और 3 पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 और 3 पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 ओवर 3।
अब ये जो पॉइंट हमारे पास निकला है ना, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो फिर स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगी, इसी का रेसिप्रोकल, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी +3/4, ये दोनों स्लोप आ गए। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो हमारे पास किसी भी लाइन की, क्योंकि टेंजेंट भी तो एक लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1। अब पॉइंट हमारे पास है 4 और 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 3। स्लोप, हमने ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाली हुई है, 4/3 हो जाएगी, और ये आ जाएगा x माइनस 4। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 4x माइनस 16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये आ जाएगा 3y माइनस 25। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की भी स्लोप है, पॉइंट भी गिवन है, यही फॉर्मूला लगेगा, उसके अंदर स्लोप ये वाली पुट होगी, तो वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वो क्या होगी, अगेन सिर्फ उसमें स्लोप आपके पास ही आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3/4 x माइनस 4। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट का ही सेकंड पार्ट, जो उसने दूसरा पॉइंट दिया 5 cos थीटा और 5 sin थीटा के लिए। तो हमने किस पॉइंट के लिए करना है, अब लिखना है हमने एट पॉइंट, ये आ जाएगा 5 cos अब सेम क्वेश्चन चलेगा। हमने डेरिवेटिव क्या लिया हुआ था, dy ओवर dx हमारे पास था माइनस x ओवर y। अब इसमें हम ये पॉइंट पुट कर देंगे, तो dy ओवर dx एट 0.5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू है 5 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें नज़र भी आ रहा है cos थीटा ओवर sin थीटा। बेशक आप इसको अभी कोटेनियन थीटा लिख लें, नहीं भी लिखना चाह रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। ये अब क्या आ गई है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वो क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल विद ऑपोजिट साइन, तो ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ गई। अब सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होगी, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 हमारे पास क्या है, 5 साइन थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप हमारे पास क्या है टेंजेंट की, माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और x माइनस x1 हमारे पास क्या है, 5 कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा माइनस इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा x माइनस 5 कॉस थीटा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस x कॉस थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। सब टर्म्स को एक तरफ ले आए तो ये बन जाएगा, अच्छा ये एक चीज़ मैं मिस कर गई, y, ये y भी साथ आना है, तो ये आ जाएगा y साइन थीटा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा x कॉस थीटा
माइनस और ये भी माइनस की टर्म, दोनों में से माइनस कॉमन निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा ना, नेगेटिव साइन हो जाएगा हमारे पास। तो ये इक्वल टू किसके होता है, 1 के। तो आ जाएगा एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 5। ये -5 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसी तरह हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। सिर्फ फर्क किसका पड़ेगा, स्लोप का, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगी y माइनस y1 m x माइनस x1। वैल्यूज पुट करेंगे -5 साइन थीटा और ये हमारे पास आ जाएगी जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा x माइनस 5 कॉस थीटा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई उधर जाके तो हो जाएगा y कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर आ जाएगा आपके पास x साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा कॉस थीटा। सारी टर्म्स को अगर हम दूसरी साइड पे लेके जाएं तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, अगर आप देखें ये -5 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी माइनस है, उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, वो बनेगा x साइन थीटा, दूसरी तरफ ले जाएं y कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल का। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसने क्या, राइट डाउन इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। वही काम जो अभी हमने किया है, हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये तो हमें आइडिया होगा कैसे निकालनी है। ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दी हुई है, हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसके अंदर हमने पॉइंट पुट करना है जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है। अब वो पॉइंट नहीं गिवन, अब उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी दी है, उसने क्या, एट द पॉइंट ऑन द सर्कल हुज अब्सिसा इज -4, ठीक है। अब्सिसा, ये अब्सिसा क्या होता है, ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के पहले ही लेक्चर में, जो पहला 4.1 की वीडियो, उसमें मैंने आपको ये बताया था। तो अभी भी मैं आपको बता देती हूँ ये क्या होता है। पहले तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं स्टार्ट करने के लिए जो हमने पहला काम करना है, वो हमने ये पॉइंट ही निकालना है। अब सीसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस। अब कहता है वो कोई भी पॉइंट है लेकिन उसका एक्स एक्सिस -4 है, वाई मुझे नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में हम x की जगह पे -4 पुट करेंगे और y की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे। पहले हम वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जिस पे टेंजेंट है, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एज x इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 -4 स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर -16 -4 प्लस 24y -117 इज इक्वल टू 0 आ गया। स्क्वेयर्स ले लें आप इसको ये आपके पास आ जाएगा जी 64 प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 64 प्लस 24y -117 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4y स्क्वेयर प्लस 24y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इस पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें और y की दो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें। a हमारे पास 4 है, b 24 है, c हमारे पास 11 है, ठीक है। तो y हमारे पास हो जाएगा जी -24 का स्क्वायर -2, a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 11 है, डिवाइडेड बाय 2a, ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी +-20/8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, 1/2 -11/2। अब आपके पास वो पॉइंट कौन से आए, वो आए जिनका अब सीसा -4, मतलब एक ये पॉइंट आ गया, एक आपके पास आ गया। अब ये आपके पास सिंपल बन गया क्वेश्चन जो अभी आपने पहले किया था कि ये वो दो पॉइंट हैं जिस पे आपने इक्वेशन ऑफ, जिस पे वो टेंजेंट हो सकता है और आपने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसके लिए अब आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है, आपके पास दी हुई है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -16x प्लस 24y -117 इज इक्वल टू 0।
इसका आप कैलकुलेट करें डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहले हम एट अ पॉइंट इस पॉइंट पे करते हैं, फिर अगले पॉइंट पे कर लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं डेरिवेटिव ले लेती हूँ ताकि मेरे पास कॉमन एक डेरिवेटिव आ जाए, फिर हम इनको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा जी 8x प्लस 8y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 16 प्लस 24 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव वाली टर्म्स इधर रहने दें, बाकी दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स 8y प्लस 24 इज इक्वल टू 16 माइनस 8x, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके एक टर्म लिखूं तो ये मेरे पास डेरिवेटिव बनेगा। और अगर आप इसमें देखें 8 कॉमन है, इस साइड पे भी कॉमन है, इस साइड पे भी कॉमन है, कॉमन लेके आप कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस 3। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एट पॉइंट, दोनों में से अपनी मर्जी से कोई एक पॉइंट पहले ले लें, -4 -1/2। अब इस पॉइंट पे हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इसका वो स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। स्लोप आ जाएगी इस पॉइंट पे, आपके पास है 2 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 2 + 4 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 1/2 -1/2 प्लस 3। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, ये बनेगी हमारे पास 6/5/2, ठीक है। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करें तो 12/5। ये हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गई, ठीक है। तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, -5/12, नेगेटिव साइन और इसका रेसिप्रोकल। अब हम इक्वेशंस निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है। तो ये आ जाएगा y प्लस 1/2 12/5 x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5y प्लस 5/2 12x, और ये क्या आ जाएगी हमारे पास 48। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं और 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूं, फिर x वाली टर्म्स एक तरफ y वाली एक तरफ, तो मेरे पास जो एंड रिजल्ट बनेगा वो आएगा 24x, एक तरफ सभी एक तरफ करेंगे, ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सेम इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे। वो भी यही आएगी y1 y प्लस 1/2, सिर्फ स्लोप चेंज आएगी तो -5/12, और ये आ जाएगी x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 12y प्लस 12 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 आ जाएगा। तो बेशक आप अभी 6 लिख लें या अगले स्टेप पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -20, ये माइनस है, ठीक है। अब ये आ जाएगा 12y प्लस 6 प्लस 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 12y प्लस 5x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन टू द नॉर्मल, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट के लिए करेंगे, भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अब दूसरा जो पॉइंट था उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। अब हमने करनी है सेकंड पॉइंट के लिए, जो हमारे पास है एट अ पॉइंट -4 -11/2। तो डेरिवेटिव हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ था, -4 -11/2। इसको पुट करेंगे, हमारे पास 2 माइनस एक्स था, तो x -4 है तो ये आ जाएगा 2 + 4 डिवाइडेड बाय -11/2 प्लस 3, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/-5/2, और ये हमारे पास टर्म बचेगी -12/5। ये आ गया, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगी। तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी,
5/12। अब आ जाएगा जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वो कैसे कैलकुलेट करना है? y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लें आप इसकी। y माइनस, तो ये प्लस आ जाएगा 11/2। स्लोप आपके पास टेंजेंट की है -12/5 और ये आ जाएगा x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये आपके पास आ जाएगा 5y प्लस 55/2, ये आ जाएगा -12x और ये हमारे पास आ जाएगा -48। दूसरी साइड पे टर्म्स ले जाएं तो 12x प्लस 5y और प्लस 55/2 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। इनको एलसीएम लें और जब आप सॉल्व करेंगे और 2 से अगर आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ज़रा डिनोमिनेटर ही ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ऐड अप करना आसान हो जाएगा। तो जो एंड रिजल्ट हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 24x प्लस 10y प्लस 151 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन टू द टेंजेंट। अब हमने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो होगा y माइनस y1 m x माइनस x1। तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 11/2। तो स्लोप हमने क्या कैलकुलेट की थी नॉर्मल की? 5/12 और ये आ जाएगा x प्लस 4। अगेन वही काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सॉल्व कर लें, तो जो टर्म आपके पास बन जाएगी वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी 5x प्लस 12y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। 12 को आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 12y हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 6 to 66 आ जाएगा। प्लस 5 को आप इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और 20, ठीक है, तो जब 20 को साइड पे लेके जाएंगे 66 माइनस 20 तो वैसे 46 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन आपके पास आ गई। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, उसने क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से टू द सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द सर्कल। अब उसने क्या है कि एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। एक सर्कल है, आपने क्या करना है, एक पॉइंट है। अब हमें नहीं उसने कहा फाइंड फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द सर्कल, उसने ये नहीं कहा कि ये पॉइंट सर्कल का पॉइंट है। उसने क्या, इस पॉइंट से इस टेंजेंट, ये जो पॉइंट इसका बनता है ना सर्कल पे, ये लाइन टेंजेंट है। सर्कल की इक्वेशन दीदी वो कह रहे हैं ये लेंथ बताएं, वो जो भी पॉइंट है जिस जगह पे, वहां से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपने ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताती हूँ, फिर आपको आइडिया होगा कि इसमें करना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इसका फॉर्मूला होता है, मैं ये नीचे लिख देती हूँ, स्क्वायर रूट x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस सी। इन शॉर्ट, ये जो आपके पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, यही पूरी, उसके अंदर x और y की जगह आपने ये पुट कर देना, बस सिर्फ ये, और उसका स्क्वायर रूट ले लेना। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू द जो जर्नल फॉर्म होती है सर्कल, उसमें आपके पास x और y जो है वो अकेले, इनके साथ कोई टर्म नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह हम इनको अकेला करेंगे, इनके साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर 10x 15y माइनस 131 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 131 ओवर 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको लिखूं जर्नल फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 माइनस 1x 3/2 इंटू 2y माइनस 131 ओवर 5 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, इसमें आपको विजिबली नज़र आ रहा है कि आपका जी क्या है, आपका एफ क्या है। अगर आपको इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है कि हम किस तरह वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 6.1 एक्सरसाइज की जो पहली वीडियो है क्वेश्चन नंबर 1 की, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएगी उसमें कि हमने क्या करना था। अब हमने सिंपली क्या करना है, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट, सारी यही टर्म एक्स और वाई की जगह अपना पॉइंट पुट कर देंगे। एक्स ये है, वाई आपके पास 4 है, +2 -1, एक्स आपके पास -5 है, +2 3/2, वाई आपके पास 4 है, -1 31/5। सिंपल इज दैट। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें वैल्यूज़, ये आपके पास 25 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 10 आ गया, ये 12 आ गया, ये 131/5 एज इज राइट, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे ना। इन सब को आप एडअप कर लें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 63 - 131/5। एलसीएम ले लें तो ये आपके पास 184/5। ये आपके पास रिक्वायर लेंथ आ गई। ईजी, आसान तरीन। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास है, उसने क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ फ्रॉम द लाइन दिस बाय द सर्कल। उसके कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आपको गिवन है, ये जो है वो सर्कल है जिसकी इक्वेशन गिवन है। एक लाइन जो कि कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब वो सेंटर से नहीं गुजरा, ये इन 2 पॉइंट पे ऑब्वियसली कट करेगा। उसने कहा कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये भी मैं आपको देता हूँ, 2x + 3y = 13। आपने ना ये लेंथ बतानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अब अगर मुझे ये दोनों पॉइंट पता चल जाएं तो मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपली इक्वेशन ऑफ वो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकती हूँ। तो मुझे करना क्या है, मुझे ये 2 पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास कौन सी 2 इक्वेशंस गिवन है, एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, एक मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। इन दोनों की हेल्प से मैं ये 2 पॉइंट निकालूंगी। पहले में से अगर आपको याद हो तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, कि हमारे पास जब एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो, एक क्वाड्रेटिक हो, तो हम किस तरह से इक्वेशन जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। एक्स में से पहली इक्वेशन में से मैं एक्स की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दूंगी। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ, इसको 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा 13 - 3y। तो x हमारे पास आ गया 13 - 3y डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं पुट कर दूंगी, पुट इन इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगी। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13 - 3y डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस y² = 26। तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, a² + b² + 2ab वाला, तो ये बन जाएगा a² + b² - 2ab डिवाइडेड बाय 4 प्लस y² = 26। ठीक है, एलसीएम ले लें या 4 आप दूसरी साइड पे ले जाएं। मैं काम कर रही हूँ 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये मेरे पास जो टर्म बनेगी 169 माइनस ये टर्म बन जाएगी 78y, और ये बन जाएगी 9y² + 4y² = 104। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास बनेगी ये y² - 6y + 5 = 0। कुछ भी नहीं किया मैंने, किया है, और जो कॉमन टर्म इसमें से 13 निकलती है उससे मैंने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये बन गई। अब मैं अगर इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करूं, a मेरे पास 1 है, b जो है -6 है, c मेरे पास 5 है, तो y मेरे पास आ जाएगा -6 + -6 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर 36, और ये मेरे पास आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो 6 प्लस माइनस ये मेरे पास बन जाएगा 16 जो कि 4 डिवाइडेड बाय 2। तो y की 2 वैल्यूज़ आ गई 5 और 1। दोनों वैल्यूज़ आप पुट करेंगे x की वैल्यू में, चूँकि x का जो हमने लिखा हुआ था वो था 13 - 3y डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसमें आप पुट करेंगे व्हेन
y इज इक्वल टू 1, तो आपके पास x क्या आ जाएगा, जब y को आप 1 पुट करेंगे तो x 5 आ जाएगा। व्हेन y इज इक्वल टू 5, y को आप यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो आपके पास ये x -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 2 पॉइंट निकल आए। तो वो 2 पॉइंट हमारे पास क्या बनेंगे, एक पॉइंट हमारे पास बना 5 1 और दूसरा पॉइंट हमारे पास बनेगा -1 5। ये 2 पॉइंट हैं जिन पे वो कॉर्ड जो है वो बन रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड, वो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है ना, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। तो वो जब आप अप्लाई करेंगे तो 5, अच्छा जी पहले मैं x वालों को कर रही हूँ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 + 1 और ये बन जाएगा 1 - 5 स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा जी 36 + 16, यानी कि ये स्क्वायर रूट 52। फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो ये आपका रिक्वायर आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आज तक के लिए इतना ही काम। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे।